श्री हनुमान जी रात में लंका में प्रवेश किए और क्या देखा कि लंका के भीतर लोग व्यस्त थे। रात में सब लोग व्यस्त थे। क्या क्या कर रहे थे? का कोई बैठ करके मंत्र जप रहा था, किसी को स्वाध्याय करते देखा, किसी को वेद पढ़ते देखा। एक संत तो कहते थे कि तुम लोगों से तो अच्छे लंका वाले थे जो स्वाध्याय और जप में लगे रहते थे। ऐसा हनुमान जी ने देखा। लेकिन रात में तो वेद पढ़ना नहीं चाहिए, फिर लंकावासी वेद क्यों पढ़ रहे हैं? कहा स्वाध्याय के लिए पढ़ने में दोष नहीं है। जैसे कोई विद्यार्थी को रटना हो मंत्र तो रात में रटते हैं, तो स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय निरतांश चैव यातुधानान ददर्शः, और फिर स रावणांतः पुरमाविवेश। हनुमान जी महाराज रावण के अंतःपुर के भीतर गए। आहा हा, क्या सुंदर लंका की शोभा है। हनुमान जी शोभा देख रहे हैं। चांदनी रात छिटकी हुई है। ऐसा लगता है जिस रात में हनुमान जी पहुंचे हैं शायद वह पूर्णिमा की हो सकती है, क्योंकि राका रजनी का बड़ा सुंदर वर्णन है, चंद्रमा का बड़ा सुंदर वर्णन है। और इस चांदनी रात में सोने की लंका बड़ी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सोने के पिंजरे में कोई हंस बैठा हो। ऐसी शोभा लंका की हो रही है। हंसो यथा राजत पंजरस्था, सिंहो यथा मंदर कंदरस्थः, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थः, चंद्रोपि बभ्राज तथांबरस्थः। ऐसा लग रहा है जैसे चांदी के पिंजरे में हंस सुशोभित हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मंदराचल की कंदरा में सिंह बैठा हुआ हो और सुंदर लग रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे मदोन्मत्त हाथी पर कोई सुहावना वीर पुरुष बैठकर चलता है। ऐसी शोभा हो रही है। लंका की गगन बिहारी उस चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही है और लंका सुशोभित हो रहा है। जैसे कोई हाथी के दांत को सोने से जड़ दे, जैसे कोई हिरण के सिंह को सोने से मढ़ दे, जैसे कोई शिला तल पर बैठा कोई मृगेंद्र शोभा पा रहा हो, माने गजेंद्र शोभा पा रहा हो, जैसे सुंदर राज्य प्राप्त करके कोई नरेंद्र शोभा पा रहा हो, ऐसे ही निर्मल प्रकाश से युक्त लंका नगरी की शोभा हो रही है। शिलातलम प्राप्य यथा मृगेंद्रो, महारणम प्राप्य यथा गजेंद्रः, राज्यम समासाद्य यथा नरेंद्रः, तथा प्रकाशो वीरराज चंद्रः। महर्षि वाल्मीकि ने तो अद्भुत वर्णन किया है हमारा, जो कवित्व के स्फुरना सुंदरकांड में है, जो सुंदर सुंदर श्लोक बनाए हैं। अब श्री हनुमान जी महाराज श्री जानकी जी के मंगलमय स्वरूप का 5 श्लोकों में ध्यान कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। श्री हनुमान जी ने जानकी जी को तो देखा नहीं है, तो हनुमान जी कल्पना कर रहे हैं कि जानकी जी कैसी दिखती होंगी, तभी तो ढूंढेंगे। तो क्या कल्पना किया? सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टाम, रामे क्षणिम ताम मदनाभिविष्टाम, भर्तुर्मनः श्री मदनु प्रविष्टाम, स्त्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टाम। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि वह जो सनातन मार्ग पर चलने वाली, अविच्छिन्न पातिव्रत्य धर्म में स्थिर रहने वाली जो श्री सीता जी है, वो रामेक्षणी है। रामेक्षणी माने जिनके ध्यान में हमेशा राम रहते हो, ऐसी होंगी वो। और कहा मदनाभिविष्टाम, माने जो राम विषयक प्रेम से परिपूर्ण होंगी, ऐसी श्री सीता जी होंगी। और कहा जिनके मन में हमेशा श्री राम का चिंतन चलता होगा। भर्तुर्मनः श्री मदरु प्रविष्टाम, स्त्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टाम।
और जो सभी स्त्रियों में विशिष्ट होंगी वही माता जानकी होंगी। ऐसा सोच रहे हैं कि जानकी जी कैसी होंगी? कहा सनातन धर्म का पालन करने वाली होंगी, जिनको देखकर लग जाएगा कि पतिव्रता स्त्री हैं, जो राम प्रेम से प्रपूरित होंगी, और जितनी स्त्रियां हैं वो सब में विशिष्ट दिखेंगी। मैं समझ जाऊंगा कि यही श्री सीता जी हैं। तो सीता जी के ऐसे स्वरूप की कल्पना करते हुए श्री हनुमान जी महाराज रावण के एक एक घर में ढूंढ रहे हैं। एक एक घर में, जब वहां नहीं मिली तो कूदकर प्रहस्त के घर में गए, वहां से उछलकर महापार्श्व के घर में गए, फिर कुंभकर्ण के घर में गए, फिर विभीषण के घर में गए, फिर मेघनाथ के घर में गए, लेकिन कहीं श्री सीता जी मिल नहीं रही हैं। फिर रावण के विशिष्ट रनिवास में गए। नूपुराणाम च घोषेण कांचनीनाम निसुसेन च मृदंग तल निर्घोषैर घोष शद्भिर्विनादितम। अब देख रहे हैं कहीं नूपुरों की झंकार सुनाई दे रही है। ये तो रावण का रनिवास है ना, यहां नाच गाने चल रहे हैं महाराज। कहीं नूपुर की ध्वनि, कहीं मेखलाओं की खनखनाहट, कहीं मृदंगों का ताल, कहीं तालियों की मधुर ध्वनि, कहीं सुंदर सुवाद्य वीणा आदि के सुंदर सुंदर झंकृत होते हुए तार की ध्वनि। ये सब श्री हनुमान जी महाराज देख रहे हैं छिप करके पूरी लंका को। फिर सोच रहे हैं श्री जानकी जी श्री राम के वियोग में बहुत दुखी होंगे। फिर हनुमान जी ने क्या देखा? रावण के रनिवास में बहुत सारी स्त्रियां अपहरण करके ला करके रखी गई हैं। इसमें राजर्षियों की कन्या है, ब्रह्मर्षियों की कन्या है, दैत्यों की कन्या है, गंधर्वों की कन्या है। सबके यहां की स्त्रियों का अपहरण कर करके रावण रनिवास में ला करके रखा है। राजर्षि विप्रदैत्यानाम गंधर्वाणाम च योषितः रक्षसाम चाभवन कन्यास्तस्य काम वसंगता। इतनी सारी कामिनियों का अपहरण करके रावण रखा है। लेकिन हनुमान जी जब और भीतर गए तो क्या देखा? एक बड़ा ही सुंदर पलंग, एक बड़ा ही सुंदर कक्ष है, खूब शोभायमान, उसमें खूब कलाकृतियां बनी हुई हैं, और एक सुंदर सा पलंग है। चारों तरफ उस कक्ष में सुंदर सुंदर पर्दे लगे हुए हैं, और उस पर एक परम सुंदरी स्त्री शयन कर रही है। उसके चेहरे से अद्भुत दीप्ति, अद्भुत कांति, अद्भुत रश्मि, अद्भुत आभा प्रकट हो रही है। तासाम एकांत विन्यस्ते शयानाम शयने शुभे ददर्श रूप संपन्नाम अथताम सकपि स्त्रियम। और क्या देखा? मुक्तामणि समायुक्तैर्भूषणैः सुभूषिताम विभूषयन्तीमिवश्च स्वश्रिया भवनोत्तमम। वह स्त्री सुंदर सुंदर मुक्तामणि से जटित अलंकारों से अलंकृता है। उसकी शोभा से पूरा भवन सुशोभित हो रहा है। हनुमान जी ने जब इस परम सुंदरी को देखा तो हनुमान जी को लगा कि यह जरूर मेरी मां जानकी ही है, और इतने खुश हो गए कि ओ देखो मैंने तो मां जानकी को ढूंढ लिया। और श्री हनुमान जी महाराज खुशी मनाने लगे। क्या करने लगे? अच्छा, बंदर को खुशी मनाते आपने देखा है? बंदर कैसे खुश होते आपने देखा है? अरे बंदर पहले थोड़ा सा नाचते हैं महाराज, फिर कोई खंभा हो तो उस पर चढ़ करके उसको खूब हिलाते हैं, और जब कोई बंदर कोई खंभा को खूब हिलाए तो समझना है खूब खुश है। तो हनुमान जी ने क्या किया? आस्फोटयामास चुचुंब पुच्छम आहा ननंदु निदर्शयन् स्वाम प्रकृतिम कपीनाम। आस्फोटयामास, हनुमान जी ने पहले अपनी पूंछ को पटका,
और पटकने के बाद फिर अपनी पूंछ को लेकर चूमा, ओहो मैंने तो श्री जानकी जी को ढूंढ लिया। फिर कहा ननंद चक्र, और फिर थोड़ा सा नाचने लगे, प्रसन्न होकर घूमने लगे। तब तक एक खंभा दिख गया और तुरंत स्तंभानरोहण, तुरंत उस खंभे पर चढ़ गए और चढ़ के खूब हिलाया खुशी में, और फिर नीचे कूदे, फिर चढ़े, फिर हिलाए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं तो ज्ञानी नामाग्र गण्य, लेकिन खुशी में आखिर अपने बंदर वाले स्वभाव में आ ही गए। एक खुशी में हो जाता है महाराज, हाँ होता है। खुशी में व्यक्ति अपनी असली रूप में आता है, और कभी कभी क्रोध में भी असली रूप में आता है। कोई कितनी भी सुंदर भाषा बोले, लेकिन मुंह से गाली अपनी भाषा में निकल जाती है। कोई बता रहे थे संत, ऐसा होता है। तो खुशी में महर्षि वाल्मीकि भी कह रहे निदर्शयम स्वाम प्रकृतिम कपीनाम, देखो तो आखिर ये बंदर अपने स्वभाव में आ ही गया, अपनी प्रकृति में आ गया। लेकिन हनुमान जी की खुशी बहुत देर तक टिकी नहीं। कारण क्या था? और जब पास में गए तब तक उस सुंदरी के मुंह से मदिरे की दुर्गंध आई। वो शराब पी हुई थी। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, भारतीय संस्कृति की आराध्या जनक नंदिनी जानकी, श्री राम की प्राण वल्लभा कभी अपने मुख से मदिरे को नहीं लगा सकती, वो कभी शराब नहीं पी सकती। न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुम अर्हिति भामिनी, और न भोक्तुम नाप्य लंकरतुम न पानम उपसेवितम। श्री राम से वियुक्ता माता जानकी पहले तो पलंग पर नहीं सोएंगी, अलंकार नहीं कर सकती, शराब पीना तो बहुत दूर की बात है। नहीं नहीं, ये मां जानकी नहीं हो सकती। तो ये कौन है जिसकी सुंदरता देखकर हनुमान जी को लगा मां जानकी है? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं और कोई नहीं, ये रावण की पट्ट महिषी मंदोदरी है। यह इतनी सुंदरी थी कि इसको देखकर हनुमान जी को लगा कि श्री जानकी जी हैं। मय तनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा, ये भी परम सुंदरी है। फिर हनुमान जी आगे रनिवास में ढूंढने लगे। ओहो, नेक्षेत नग्नाम पर स्त्रियम। अब जो रावण के यहां की स्त्रियां पड़ी हैं ना, वो शराब पीकर उल्टे पलटे सो गई हैं। किसी के पांव किसी के पेट पे है, और कोई किसी के पेट पे ही सिर रख के तकिया बना के सो रही है। किसी के वस्त्र व्यवस्थित हैं, किसी के बड़े अव्यवस्थित हैं। कुछ स्त्रियां अर्धनग्न अवस्था में हैं। अद्भुत स्थिति। नेक्षेत नग्नाम परस्त्रियम निरीक्षमाणा ततस्था स्त्रीसा स महाकपि। अब तो हनुमान जी सोचने लगे, हो मैं ऐसे नग्न स्त्रियों के बीच में घूम रहा हूं, ये रावण के अंतःपुर में ऐसे ही सब उल्टा पलटा पड़ी सो रही हैं। तो हनुमान जी के मन में एक शंका हुई, कहीं मेरा धर्म तो नहीं चला गया। ब्रह्मचारी हैं और ऐसे परिस्त्रियों के ऐसे अव्यवस्थित परिधान में इन स्त्रियों को देखा। जगाम महतीम शंकाम धर्म साध्वस संकिता। तो हनुमान जी के मन में एक बात आ गई, ओहो मेरा धर्म तो नहीं चला जाएगा। फिर कहते हैं नहीं, मैंने इतने स्त्रियों को देखा लेकिन मेरे मन में कोई विकार नहीं आया। इसका मतलब है कि मुझसे अधर्म नहीं हो रहा है। विकार क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरे चित्त में तो माता जानकी बसी हुई है, इनकी आंखों में तो मां जानकी का स्वरूप बसा हुआ है। यह जिधर देखते हैं बस जो कल्पना किया है उनके रूप का, मां जानकी वैसे रूप में इनको दिख रही हैं और वैसे रूप वाली को ही ढूंढना चाहते हैं। इसलिए कामं दृष्ट्वा मया सर्वा विश्वस्ता रावण स्त्रियः न तुम्हें मनसा किंचित वैकृत्यम उत्पद्यते। मेरे मन में कोई विकार नहीं आया। नान्यत्र हि मया शक्या वैदेही परिमार्गितुम। क्यों? क्योंकि
आंखों में तो श्री जानकी जी का रूप बसा है। और कितनी सुंदर बात है कि यदि आपकी आंखों में भगवान का रूप बसा हो, माँ जानकी का रूप बसा हो, तो आप कभी ऐसी स्थिति से गुजरे भी तो भी आपके मन में कभी कोई विकार नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। और एक संकेत और कितना सुंदर है, मन विकार की ओर भागे तो भगवान का ध्यान करो, मां का ध्यान करो, आपके मन से विकृत बुद्धि चली जाएगी महाराज। आपके मन का दोष, आपके मन में दोष आएगा ही नहीं। लेकिन फिर हनुमान जी कहते हैं करूं क्या, स्त्री को ढूंढने आया हूं तो स्त्रियों में ही ढूंढूंगा, पुरुषों के बीच में तो ढूंढूंगा नहीं। विडंबना यह है कि मैं स्त्री ढूंढने आया हूं और स्त्री को ढूंढना है तो ढूंढूं कहां, इसलिए स्त्रियों के बीच में तो जाना ही पड़ेगा। स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते सदा संपरिमार्गणे। और ढूंढते ढूंढते थक गए। भोइष्ठम लोलिता लंका, लंका का तिल तिल ढूंढ लिया, तालाबों में ढूंढा, नदियों में ढूंढा, नालों में ढूंढा, सब लिखा है, पल्लवानी तटाकानी सरांश सरितस्तथा, सब जगह ढूंढा, एक एक स्थल पर ढूंढा, पुष्पक विमान के भीतर घुसकर ढूंढा, हर गुफा में ढूंढा, हर विवर में ढूंढा, लेकिन श्री जानकी जी लंका में कहीं नहीं दिखी, कहीं नहीं। अच्छा, रावण भी ऐसे कहीं थोड़ी रख देगा, उसको भी पता है सुरक्षित जगह कहां है। हनुमान जी जैसा बुद्धिमान, पराक्रमवान, नीतिमान ढूंढ रहा है, लेकिन श्री जानकी जी को ढूंढ नहीं पाया। तब हनुमान जी सोचने लगे, ऐसा तो नहीं कि कहीं रावण खा गया हो, ये बड़ा दुष्ट है, और राक्षसों का क्या ठिकाना कि खाकर खत्म कर दिया हो। हमें तो मिली नहीं श्री जानकी जी, अब कहीं मैं वापस गया और जाकर के अपने प्रभु को यह कह दिया कि श्री जानकी जी नहीं मिली, तो इतना सुनकर के प्रभु श्री राम की मृत्यु हो जाएगी। और श्री राम की मृत्यु को देख करके हमारे महाराज सुग्रीव भी मर जाएंगे। महाराज सुग्रीव की मृत्यु सुनकर किष्किंधा के लोग मर जाएंगे। श्री राम प्रभु की मृत्यु देखकर भैया लक्ष्मण की मौत हो जाएगी। और ये सूचना जैसे अयोध्या में पहुंचेगी, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न की मृत्यु हो जाएगी। और इन भाइयों की मृत्यु की सूचना से सभी माताओं की मृत्यु हो जाएगी। और माताएं मर जाएंगी, ये सब राजकुमार मर जाएंगे, तो सारी अयोध्यावासी मर जाएंगे। अब कितनी बड़ी बड़ी कल्पना कर रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं एक सूचना जाकर दूंगा तो किष्किंधा अयोध्या सब खत्म हो जाएगी, तो मैं क्या करूं। देखिए किन किन परिस्थितियों से और चिंतन विचारों से गुजरते हैं महर्षि वाल्मीकि ने, उन एक एक चीजों का चित्रण किया है महाराज, अद्भुत ग्रंथ है। फिर हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं, इससे तो अच्छा है कि मैं वापस न जाऊं, या तो अब जीवन भर लंका में कहीं छुपकर जीवन बिता दूं, या तो मैं समुद्र में प्रवेश कर जाऊं, या तो फिर मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हाँ, और अब वापस जाकर के सूचना मैं नहीं दे पाऊंगा। श्री हनुमान जी महाराज ऐसी कल्पना करके ऐसा निर्णय लेने को सोचने लगे। और देखिए जीवन में जब हम उत्साहहीन हो जाते हैं, जब हम संपूर्ण श्रम करते हैं और हमारा कार्य नहीं बनता, तो हर व्यक्ति की स्थिति ऐसे ही होती है। फिर क्या करना चाहिए का, तब हमें भगवान पर पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए महाराज। एक बात और जान लें, श्रम तो आप करें, मेहनत तो आप करें, लेकिन केवल मेहनत से ही सफलता नहीं मिलती है जब तक उसमें भगवान की कृपा शामिल न हो। हाँ, हनुमान जी ने घोषणा तो बहुत बड़ी बड़ी की थी, सागरांशों से श्यामी दारिश्यामी मेदिनी, मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। जामवान जी ने कहा इस मत करो, बस एक छोटा काम करके आ जाओ। समझना यही है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं है महाराज। अब भगवान की कृपा के दो रूप हैं, ध्यान से समझना।
भगवान की हमारे ऊपर कृपा हुई है हम कैसे समझें? कहा यदि हमारे जीवन में कोई संत मिल जाए तो समझ लेना यह संत नहीं है, ये भगवान की कृपा ही इस रूप में हमारे जीवन में आई है। तो श्री रामचरितमानस में संत विभीषण का दर्शन हुआ महाराज, और श्री रामचरितमानस का प्रसंग है। देखा हनुमान जी ने, आइए एक पंक्ति देख ही लेते हैं। राम राम की ध्वनि सुनाई दी, राम जी हनुमान जी समझ गए यहां कोई सज्जन रहता है। राम राम तेहि सुमिरन के धाम, राम राम तेहि सुमिरन के धाम, राम राम तेहि सुमिरन की नाम, राम राम तेहि सुमिरन की नाम, हृदय हरस कपि सजन जी, हृदय हरस कपि सजन जी। एक अद्भुत बात है कि लंका में भी संत निवास है। आहा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह शोभा बरिण न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराय। यह वैष्णव का घर है। इसकी पहचान क्या है? का आपका घर भी वैष्णव का घर है, इसकी पहचान क्या है? का वैष्णव के घर की पहचान है उसके घर में तुलसी के पौधे लगे होंगे, उसके द्वार पर भगवान के आयुध के चिन्ह बने होंगे। ये पहचान है भक्त और वैष्णव के घर का, संत के घर का। संत के किसी आश्रम में जाओ तो ये सब चीजें दिख जाएंगी। महाराज भगवान के आयुध के चिन्ह आप जाते होंगे ना घर में, तो लोग शंख चक्र तिलक लगा करके रखते हैं, धनुष तीर तिलक का चिन्ह आपको मिलेगा। और ऐसा ही है विभीषण जी के भी घर पर। और कल हम लोग रात में बैठे थे, हमारे राकेश जी भी बैठे थे, सब लोग, तो यही चर्चा चल रही थी कि आजकल घर में जाओ तो क्या मिलता है, कुत्ते से सावधान है ना। वैष्णव के घर की पहचान यही है कि द्वार पर जाओ तो भगवान से जुड़े चिन्ह मिलेंगे, और दूसरे घर जाओ तो कुत्ते से सावधान। और राकेश एक बड़ी सुंदर बात बता रहे थे कि एक जगह कुत्ते से सावधान लिखा था और उसमें कुत्ता ही नहीं था। किसी ने कहा भाई साहब बोर्ड हटा दो, आने वाला किसी को समझ सकता है। कभी कभी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। अब याद आ गया तो मैं एक घटना भी सुनाऊंगा। एक व्यक्ति ने संतों को अपने यहां भोजन पर बुलाया और संत गए भोजन पे। अच्छा, जहां उसको बैठाना था संतों को, वहां दीवार पर एक कुत्ते का बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ था। संत पहले नहीं समझे, पहले तो समझे कि शायद एनिमल लवर्स होगा, होते ही हैं लोग आजकल एनिमल लवर्स, जानवरों से प्रेम करने वाले। बहुत बड़ा चिन्ह लगा था। उसके बाद उसने जहां भोजन कराया उस भोजन कक्ष में भी कुत्ते का एक फोटो लगा था। फिर भी लोग समझे कि चलो आजकल लोग फोटो वोटो लगाते रहते हैं, भोजन वोजन किए। अच्छा, फिर बैठका में ले गया, वहां पर सबको चादर उड़ा करके विदाई कर रहा था तिलक लगाकर। तो टेबल पर एक ऐसा फोटो रखा था, उधर से भी कुत्ता दिख रहा था, इधर से भी दिख रहा था, उसी कुत्ते का फोटो। तो एक महात्मा ने धीरे से पूछ लिया कि भाई साहब, बहुत देर से मन में एक बात है, मन कर रहा है पूछ लूं। उस भोजन वाले कमरे में था, वहां भी कुत्ते का फोटो लगा था, शयन कक्ष में भी लगा था, यहां आए बैठने यहां भी लगा है, आखिर ये चक्कर क्या है? तो जोर जोर से रोने लगा। अरे संत ने कहा रो मत, बताओ तो।
तो उसने कहा क्या कहूँ, मेरे घर में यह कुत्ता था, मुझे इससे बड़ा प्रेम था, आज उसी की 13वीं है जिसमें आप लोग भोजन करने आए हैं। संतों ने कहा हे भगवान, बताओ, अब तो कोई भोजन पे बुलाए तब भी विचार करना चाहिए। पता नहीं किस उपलक्ष्य में बुला रहा है। ऐसे भी कुत्ते के प्रेमी होते हैं हमारा। हाँ, लेकिन वैष्णव के घर का लक्षण क्या है? आपका घर वैष्णव का घर है, ये कैसे जाना जाए? का उसके चिन्ह दिखने चाहिए। अरे कुछ ना हो तो कम से कम पुराने लोग शुभ लाभ लिखते थे, कुछ ना हो तो शुभ लाभ, स्वस्तिक का चिन्ह, ये सब तो बना के ही रखते थे। कुछ थोड़ा और आगे बढ़े तो सुस्वागतम लिखने लगे, थोड़ी अंग्रेजियत आ गई तो वेलकम लिखने लगे। अब तो सब खत्म हो गया महाराज। लेकिन यदि आप वैष्णव हैं, भक्त हैं, तो आपके घर पर चिन्ह ऐसे होने चाहिए जो भगवान के आयुध के चिन्ह हो। शंख चक्र लगा दो, धनुष तीर लगा दो, भगवान के आयुध को लगाओ। विभीषण जी का घर है। यह देख कर लग गया हनुमान जी को कोई संत रहता है महाराज, कोई संत है। दुनिया भर का पौधा लगाएंगे, एक तुलसी का वृक्ष नहीं लगा सकते। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में मरने वाला कोई नरक में नहीं जाता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जिस घर में शालिग्राम भगवान की पूजा होती है उसके पितर कभी नरक में नहीं जाते। इसलिए गृहस्थ जीवन में तो ये सब और ध्यान देने योग्य है, ये करना चाहिए। और सज्जन की पहचान क्या है? का उठते ही जो प्रपंच शुरू कर दे, है ना, दुकानदारी का, इधर उधर का फला, समझ लेना कि ये सज्जन नहीं है, ये महान दुर्जन है। सज्जन की पहचान है क्या? का राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। उठते ही जिसके मुख से राम राम निकले, समझ लेना यह सज्जन है। हाँ, राम 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 सा करते हैं ना, यही सज्जन की पहचान है। और उठते ही जो प्रपंच में लग जाए, समझ लेना है सज्जन नहीं है। हनुमान जी ने पहचान लिया, सोचने लगे लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। राम राम। अच्छा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक प्रश्न और है, किसी लंका में विभीषण जी रह करके हरि मंदिर बनाए थे, भगवान का मंदिर बनाए हैं, और कहा राम राम भी जपते हैं। रावण भी तो सुना होगा। अब प्रश्न उठता है कि विभीषण के हरि मंदिर का विरोध या राम नाम जप का विरोध रावण क्यों नहीं करता था? करना तो चाहिए। लेकिन विभीषण जी इसी लंका में रहकर राम राम जप रहे हैं, इसी लंका में रहकर हरि मंदिर बनाया है, इसी मंदिर में रहकर के रामायुध अंकित गृह मानसकार लिख रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि विरोध क्यों नहीं करता था? तो एक संत से तो मैंने ऐसा सुना, अच्छा लोग भी अलग अलग युक्ति लगाते हैं। एक बार रावण ने बुलाया विभीषण जी को और कहा कि राम क्यों जपते हो? तो विभीषण जी ने कहा कि भैया, मैं असल में भैया भाभी दोनों का नाम जपना चाहता हूं, लेकिन बड़ा लंबा नाम लगता है। मैं सोचता हूं रावण मंदोदरी जपूं, बड़ा लंबा हो जाता है, तो मैंने रावण का रा और मंदोदरी का म ले लिया, इसलिए राम राम जपता। एक संत ने ऐसी युक्ति निकाली महाराज, तो रावण खुश हो गया। तो ये सब तो युक्ति की बातें हो सकती हैं, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि रावण ने भी, श्री विभीषण जी ने भी, और कुंभकर्ण ने, तीनों ने एक साथ तपस्या की थी। ध्यान से सुनना। और तीनों को वरदान देने के लिए वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, और तीनों ने अलग अलग वरदान मांगा। तीनों के वरदान को तीनों जान रहे हैं। रावण ने मांगा हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। और विभीषण ने क्या मांगा? भगवान के चरणों की अमल भक्ति मांगी। यह हमारे जीवन में भी कमी है और आपके जीवन में भी कमी है। अच्छा, दोनों राम जी को अपना पिता मानते हैं, तो दोनों भाई हुए कि नहीं?
देखिए, संसार में दो प्रकार के संबंध हैं, ध्यान से सुनना। एक संबंध देह के नाते है और एक संबंध आत्मा के नाते है। विचार करना। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी, यदि देह के संबंध से रिश्ता मानो तो तुम्हारा भाई है रावण, लेकिन आत्मा के संबंध से रिश्ता मानो तो तुम्हारा असली भाई तो मैं हूं, हनुमान, है ना। परमात्मा हम सबके पिता हैं, इस नाते हम सब भाई हैं। और यह व्यापक दृष्टि बनती है जब हम वैष्णव हो जाते हैं, जब हम भक्त हो जाते हैं, जब हम एक भगवान को स्वीकार करते हैं, तो भगवान के नाते हम सब एक परिवार के होते हैं कि नहीं। जब आप केवल अपने को देह मानते हो तब तो देह के नाते को मानते हो, लेकिन जब आप अपने को आत्मा और जीवात्मा मानते हो तो परमात्मा के नाते हर जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा के नाते हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं, हम सब भाई हैं महाराज। इसीलिए भ्राता शब्द का प्रयोग किया यहां पर। मानसकार लिखते हैं, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता। भ्राता शब्द का प्रयोग किया। मानसकार वर्णन करते हैं, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, 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 देखी चहु जानकी माता, देखी चहु जानकी माता, देखी चहु जानकी माता। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चहु जानकी माता। हम दोनों भाई हैं राम जी के नाते, लेकिन हम दोनों भाइयों में एक एक कमी है। क्या कमी है? कहा हमने केवल पिताजी को देखा है, माने राम जी को, और आपने केवल मां को देखा है, सीता जी को। दोनों में एक एक कमी है। आज आप मुझे मां का दर्शन करा दो, आप आना, मैं आपको पिताजी से मिला दूंगा। अधूरे हम दोनों हैं, कुछ तुम भी अधूरे हो, कुछ हम भी अधूरे हैं। कैसे? दो पंक्तियों में, कुछ तुम भी अधूरे, कुछ हम भी अधूरे, तनिक हम भी अधूरे, तनिक तुम भी अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे, हम भी अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे। आज दोनों हुए हैं पूरे 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 पूरे, आज दोनों हुए हैं पूरे 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 पूरे, तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे, हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे। बिना माता के हमारे हमारे नैन तरस रहे, बिना माता के हमारे नैन तरस रहे, बिना माता के हमारे नैन तरस रहे, बिना पिता के तुम्हारे नैन बरस रहे, बिना पिता के तुम्हारे नैन बरस रहे। आज दोनों हुए हैं पूरे पूरे, आज दोनों हुए हैं पूरे पूरे, पूरे पूरे दोनों पूरे पूरे,
आज दोनों हुए हैं पूरे 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 पूरे। आज दोनों हुए हैं पूरे 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 पूरे। तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे। हम हो अधूरे, कभी हम हो अधूरे। श्री राम, कुछ तुम भी अधूरे, कुछ हम भी अधूरे, और आप दोनों मिल जाएं तो तब होंगे हम पूरे पूरे। एक कमी मेरे जीवन में है और एक कमी आपके भी जीवन में है। आपने केवल मां को देखा है, हमने केवल पिता को देखा है। आप मुझे मां से मिला दो, मैं आपको पिता से मिला दूंगा। और जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। श्री रामचरितमानस के अनुसार श्री विभीषण जी ने युक्ति बताई, जिसके आधार पर श्री हनुमान जी मां सीता का दर्शन पाते हैं। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कृपा का दूसरा रूप है। भगवान की कृपा दूसरे रूप में कैसे आती है? का हमारी बुद्धि में ही भगवत कृपा की आह्लादमयी किरणें प्रकट हो जाती हैं और हमारी बुद्धि सही राह पकड़ लेती है। श्री हनुमान जी के मन में एक बात आई कि मैंने पूरी लंका तो ढूंढ ली, लेकिन मैंने इस अशोक वनिका में नहीं ढूंढा। अशोक वनिका चापी महतीयम महाद्रुमा इमाम अधिगमिष्यामि नहीयम विचितामया। मुझे उस अशोक वाटिका में चलना चाहिए। और श्री हनुमान जी फिर चार दीवारी कूद करके और उस पार अशोक वाटिका में पहुंचे। और अशोक वाटिका में पहुंच करके मंगलाचरण किया। आहा, अपने आराध्य श्री रघुनाथ के श्री चरणों में भावमयी कुसुमांजलि अर्पित कर रहे हैं। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। हे प्राणी मात्र के हृदय में रमण करने वाले रघुनंदन रामचंद्र, आपके मंगलमय श्री चरणार विंदों में मैं नमन कर रहा हूं। हे भगवत कैंकर लक्ष्मी से संपन्न लक्ष्मण कुमार, आपके युगल पादार विंदों में मैं नमन कर रहा हूं। हे भगवती भास्वती करुणामयी देवी, हे जनक नंदिनी, आपके श्री चरणों में मैं वंदन कर रहा हूं। हे रुद्र, हे यम, हे वायु, हे चंद्रमा, हे अग्नि, हे मरुदगणों, मैं आपको बारंबार प्रणाम कर रहा हूं। नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। और बहुत सुंदर मंगलाचरण हनुमान जी ने किया। और फिर यहां सोच रहे हैं, श्री जानकी जी मेरी दृष्टि पथ में कब आएंगे? हे ठाकुर जी कृपा कर दो। हे रघुनंदन, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, मुझे मां के दर्शन हो जाए। कैसी जानकी जी के? तदुन्नसम पांडुरदंतम अब्रवणम सुचिस्मितम पद्म पलासलोचनम द्रक्षे तदार्यावदनम कदान्वहम प्रसन्नताराधिपतुल्य वर्चसम। जिनकी समुन्नत नासिका है, जिनकी दंत पंक्ति श्रेष्ठ है, जिनका मुखमंडल अव्रण अनवद्य है, जो पवित्र और स्मित माने मुस्कान से सम्मिलित हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान हैं, पद्म पलास लोचनम, और कहा जो निर्मल निष्कलंक चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रही हैं, ऐसी मां जानकी का मैं कब दर्शन करूंगा? फिर हनुमान जी अशोक वाटिका में आगे बढ़े। तब एक नदी मिली, एक छोटी सी पतली नदी जो प्रवाहित हो रही थी। उस नदी के पास हनुमान जी बैठ गए और बैठ करके हनुमान जी सोचने लगे
कि यदि श्री जानकी जरूर संध्या कालिक उपासना करने के लिए नदी के किनारे आती होंगी, है ना। उपासना प्रातः कालीन संध्या कालीन तो करनी चाहिए, उपासना नहीं छोड़ना चाहिए। और जानकी जी सनातन धर्म को मानने वाली हैं, और सनातन धर्म की स्त्रियां सायंकाल में कुछ उपासना करती हैं। अब यहाँ की बात तो नहीं, गाँव में आज भी वो दीपक लेकर पूरे घर में दिखाती हैं, बाहर आती हैं, ये सब सांध्यकालिक उपासना है। श्री जानकी जी भी संध्या काल मनः श्यामा द्रोमेस्यति जानकी नदीम चेमाम शुभजलाम संध्यार्थे वरवर्णिनी। संध्या काले मनः यस्या सा सांध्य काल मना। संध्या काल में जो उपासना करने वाली हैं, संध्योपासन में जो तत्पर श्री श्यामा जनकनंदिनी हैं, वो जरूर इस पुण्य सलीला नदी के तट पर सायंकाल के समय आएंगी। यदि वह अशोक वाटिका में है तो ऐसा विचार करके हनुमान जी उस नदी के पास बैठ गए। कुछ समय बीता लेकिन कोई इधर उधर नहीं दिखाई दिया। तब उस नदी के पास के एक वृक्ष पर चढ़ गए और चढ़ करके पूरे अशोक वाटिका को ध्यान से देखने लगे। तब तक श्री जानकी जी के दर्शन हो गए। बोलिए जनकनंदनी श्री जनकराज किशोरी की। ततो मलिन संवीताम राक्षसी भी समावृताम